नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इंजीनियर पंडित आशुतोष झा जी हमारे साथ हैं। आशुतोष झा जी सामाजिक कार्यों में बरसों से लगे हुए हैं और उससे भी बड़ी बात है कि ये ब्राह्मण समाज को जागृत करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। स्वागत है आपका आशुतोष झा जी। धन्यवाद आपका। सर, परशुराम जयंती आ रही है, उसके विषय में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्या प्रोग्राम है आपका? हम लोग परशुराम जयंती को इस बार पखवाड़ा सप्ताह के रूप में मनाएंगे 3 तारीख से लेके और 8 तारीख तक। 8 को रविवार है, उस दिन उसका समापन होगा। कारण ये हुआ है कि परशुराम जयंती के दिन से सामूहिक यज्ञों पवित्र कराने का निर्णय विभिन्न जिला के लोगों ने लिया है। तो इसीलिए हम लोग, चूँकि हमारी ज़्यादातर ज़िला में ये है कि आप भी आएँ, तो हम तो एक दिन सब जगह जा नहीं सकते हैं। मधुबनी में भी जाना है, भागलपुर भी जाना है, गोपालगंज कुचायकोट में भी हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहे कि 5 दिन इसको खींचा जाए। तो 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक परशुराम जयंती विभिन्न जिलों स्तर पे ही होगा। और हम लोग साथ साथ अब जो है, चूँकि 16 वर्ष हो गया है हम लोगों के संगठन का, तो एक लंबा अंतराल होता है किसी संगठन के लिए। तो अब हम लोग इस संगठन को वार्ड स्तर पे ले जा रहे हैं। प्रखंड स्तर पे तो करीब करीब जा चुका है, तो अब हम लोग इसको वार्ड स्तर पे ले जा रहे हैं। और वार्ड स्तर पे ले जाके हम ब्राह्मणों की जनगणना करने वाले कि वास्तव में हम कितने हैं। कोई कहता है कि कम परसेंट है, कोई कहता है ज़्यादा है। तो हमारे मन में आया कि हम उसको जनगणना करके ही निकाल दें कि हम कितने हैं। ऐसे भी बिहार के मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमको उस समय राजनीति में नहीं पड़ना है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, कल क्या होगा, ठीक है। कोई वो जनगणना करेंगे तो उनका मोड जनगणना का क्या होगा, उसी सरकारी पदाधिकारी से कराएंगे। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ गलत होगा, कुछ सही डाटा आएगा। कोई उसकी प्रामाणिकता जांच नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकारी योजना का क्या होता है ये 75 साल में किसी से छिपा नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी हो, जब भी सरकारी सिस्टम में काम होता है तो उसकी प्रामाणिकता वास्तव में रह नहीं जाती। सर, एक चीज़ देखने को आया है, मैंने कई राज्यों का दौरा किया है। हर जगह अगर अफसर ब्राह्मण है तो चपरासी भी ब्राह्मण है। दिल्ली में ठेला चालक, सुलभ शौचालय में रहने वाला भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों की संख्या निर्धनता में ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हैं। और शुरू से भी आता चला गया है कि एक गरीब ब्राह्मण होता था, ऐसा पढ़ने में भी आता है। तो फिर भी जो आज़ादी मिली उसके बाद से ब्राह्मणों ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको स्वर्ण बनाकर सब चीज़ से वंचित कर दिया गया? देखिए, इसके पीछे जाएंगे ना तो बहुत कंट्राडिक्शन है। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो होते हैं वो राजतंत्र के बुद्धिजीवी हुआ करते थे, लोकतंत्र में वो बुद्धिजीवी हैं नहीं। और यही सबसे मूल कारण हमको लगा है कि यदि वो लोकतंत्र के बुद्धिजीवी हो जाएं तो आज भी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी और देश बच जाएगा। हमारा कहना है देश बच जाएगा, देश नहीं बच रहा है। ये हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि देश फिर से, हमको तो लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया और व्यवसाय करने के लिए आया भारत देश में और देश को गुलाम कर लिया। हमको तो शंका आ रहा है कि ये उसी पैटर्न पर फिर से जा रहा है ये देश। अब कहिएगा कि क्यों, आपका क्वेश्चन कुछ अलग था, हमने जवाब कुछ अलग दिया। कारण मेरा ये है कि हम बहुत चिंतित हैं, या समाज ही बहुत चिंतित है कि लोकतंत्र के बुद्धिजीवी हम तब ना, जब हम जिसको वोट देते हैं वो कम से कम हमारी रक्षा करे। जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमको अधिकार भी मिले। वो अधिकार देने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं तैयार है। जब कोई राजनीतिक दल वास्तविकता को नहीं समझेगा,
आज ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले कि तुष्टीकरण की राजनीति को हम खत्म कर देना चाहते हैं, और वही तुष्टीकरण करते हैं। जब ST ST एक्ट दीपक मिश्रा बोला कि ये उचित नहीं है, 18,000 पन्ना का न्याय आया, और उसके बाद आप उसको अध्यादेश ला करके बदल दिए। तो ये तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था? जस्टिस के खिलाफ में जाना तो तुष्टीकरण ही था। तो आप तो किसी को नहीं मान रहे। हमारा कहना है कि आज 75 साल हो गया, और आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपका था कि बहुत ब्राह्मण में भी गरीब हैं, सुलभ शौचालय में नौकरी करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं। एक से एक उदाहरण ऐसा है। और हमने कहा कि जनगणना हम करा रहे हैं। क्यों? जनगणना हम सिर्फ व्यक्ति का नहीं कर रहे, हम आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे उसके साथ। उसमें डाटा होगा कि हमारा ब्राह्मण समाज का ये परिवार कितने इकोनॉमिकल स्थिति में है, और उसके लिए हम लोग योजना बनाएंगे। सरकार क्या करेगी? हमारा समाज ही उसके लिए अब तैयार होगा। और हम लोग कहते हैं कि आरक्षण आप 100% कर दो ना। अब तो हम कहते हैं 100% कर दो। नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण लेके क्या होगा? ये तो अब उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो बुद्धिजीवी हम लोग हैं कि हम लोग काउंट कर चुके हैं कि नौकरी की संख्या कितनी है, कितना ऐड हुआ है। विगत के वर्षों से 8 साल से आप देखिए ना कितना वैकेंसी निकल रहा है। तो वैकेंसी ही नहीं है तो रोजगार आरक्षण लेके क्या होगा? हाँ, आरक्षण जहाँ है वो है हमारा ब्राह्मण डोमिनेटेड विधानसभा है, वो आरक्षित है। SC ST लड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक उपहास की बात है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन नौकरी में आरक्षण हम कहते हैं 100% ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग प्राइवेट से गुजारा कर लेंगे, और वो प्राइवेट से गुजारा नहीं होगा तो हम लोग अपना व्यवसाय कर लेंगे। अब हम लोग अपने समाज के गरीब निर्धनतर लोगों को ये माने करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। जब हमारा जनगणना हो जाएगा, समय लगेगा उसमें, लेकिन जब कभी जनगणना हो जाए हमारा, वो हर एक वार्ड स्तर पे एक एक घर का जनगणना हो जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। भले ही 1 ही हज़ार ज़्यादा होंगे, लेकिन 1 करोड़ ब्राह्मण तो बिहार राज्य में है। तो यदि हम बिहार राज्य के 1 करोड़ का एक सर्वेक्षण कर लेते हैं, उनके सुख दुख में हम सहभागी होते हैं, तो निश्चित रूप से राजतंत्र का जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण था वो लोकतंत्र का भी बुद्धिजीवी साबित हो जाएगा। उसी कदम पे हम लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मण का अर्थ विद्वता से होता है? नहीं, देखिए, यदि वो होता तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म हो जाती। नहीं, जाति प्रमाण पत्र तो इन नहीं लोगों नहीं, का जब ही जाति प्रमाण पत्र क्यों है? हम कहते हैं, हम फिर देखिए हमारा क्या है, मेरा उद्वेग क्यों है, हम क्यों कह रहे हैं कि देश खत्म होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मुक्त कंठ से ये बोलते हैं कि जाति की राजनीति खत्म हो गई, तो भाई जाति की राजनीति खत्म करिए ना संविधान में। संविधान में करिए ना। आप बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। और जब आप टिकट भी देते हैं तो सब खोजते हैं संजय साहनी कहाँ है, संजय निषाद को देंगे तो अनुप्रिया पटेल को देंगे तो उसको देंगे। तो आप तो खुद जाति बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं हम जाति खत्म कर रहे हैं। आप जाति खत्म नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण की जो राजनीति आप कहते हैं कि हम खत्म करेंगे, वो तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। यदि तुष्टीकरण खत्म करना है, समान जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो फिलॉसफी था, जिसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, उसमें तो कहीं ये नहीं था। समानता का अधिकार उन्होंने कहा था, कॉमन सिविल कोड। कहाँ है कॉमन सिविल कोड? नहीं, एक सबसे बड़ी दुर्भावना से लोग रहते हैं। अगर आप किसी को कुछ कहें या ना कहें, कोई अदर जाति वाले आपको पंडितवा कहता है, ये है, लेकिन आप अगर किसी को कह दें तो SC ST जाति एक्ट सूचक लगेगा। शब्द कह दें तो आप तो हाँ, लगेगा। नाम इसलिए हम कह रहे हैं ना श्रीमान कि जो दीपक मिश्रा इतने बेंचों का 7 बेंचों का निर्णय था, वो 18,000 पन्ना का जजमेंट था, और उसमें सिद्ध किया था उन्होंने कि जितनी भी पुलिस डायरी आया उसमें 80 से ज़्यादा परसेंट 80% से ज़्यादा फर्जी मुकदमा था। तो क्या ये रंगदारी नहीं है? और क्या इससे समाज आइसोलेट नहीं हो रहा है? क्या दलित को भी लोग शक की निगाह से नहीं देख रहे हैं? समानता कर दीजिए ना। हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो उसके पूजक हैं। हमारे तो आदिकाल में खोड़ा संस्कार में सभी जात वर्ण को समाहित किया गया था। हम तो सबको समाहित करके चलते थे। जाति तो हम लोग किए ही नहीं कभी। वर्ण व्यवस्था था, 4 ही वर्ण थे। उसमें कर करके ये तो अंग्रेज और मुगल शासन का ये देन है, जिसको आज तक हम लोग ढो रहे हैं। और इल्ज़ाम जो लगता है
वो उस पर लगता है जो सनातन का सबसे बड़ा पुरोधा है, सबसे बड़ा संरक्षक है ब्राह्मण। उसके लिए वो कुछ भी कर गुजर रहा है। उसके लिए दधीची बन करके अभी भी हम लोग वोट भी दे रहे हैं तो दधीची का काम कर रहे हैं, मेरा नुकसान करो हम आपको वोट देंगे। क्यों? देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए। और लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये और बढ़ता जा रहा है। ये इसकी सीमा कुछ तो होगी। 75 साल हम मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, तो अमृत गिराइए ना, जो पूरे भारत का 140 करोड़ जनता उस अमृत का पान करे और भारत विश्व गुरु हो जाए। हम कह रहे हैं कि जब अमेरिका फेसबुक बना रहा है, व्हाट्सएप खोल रहा है, तो हम यहाँ राम मंदिर कर रहे हैं। हम जाति जाति में ख़त्म हो रहे हैं। जिस समय में आज ये स्थिति है कि पूरा विश्व कोलाहल में मच रहा है, तो हम उसमें और आग में घी दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करो, मुस्लिम मुस्लिम करो, हिंदू हिंदू करो, हिंदू में भी डिवाइड करो। आखिर क्यों नहीं पूरे भारत को एक बना रहे? पूरा भारत एक हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, हिंदू को ही एक कीजिए ना पूरा, वो भी नहीं कर रहे। हिंदू ही पूरा एक कीजिए ना। तो क्यों उसमें SC ST एक्ट अलग है, उसमें ST रिजर्वेशन अलग है, OBC रिजर्वेशन अलग है। सहनी कहता है हमको SC ST में घुसा दो, वो कहता है अतिपिछड़ा बढ़ा दो। ये क्या है? भारतीयता है क्या? ये राष्ट्रीयता है? कहते हैं हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादी हैं। अब राष्ट्रवादी का कौन सा नियम लगा है अभी तक? राष्ट्रवादी का कोई नियम बता दीजिए जो लग गया हो, तो हम खुश हो जाएंगे। हम भी समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है इसलिए लोग उन्हीं के समर्थक हैं ज़्यादा लोग। लेकिन आखिर कहीं तो सीमा होगी जहां हम अपनी बात रखें। कहाँ रखेंगे? कर्तव्य कर रहे हैं, अधिकार नहीं मिल रहा। उस अधिकार के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी का प्रयास चल रहा है। हर चीज़ों में पुरातन काल से लेकर आज तक सब चीज़ों में योगदान ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा था। लेकिन जब से सो कॉल्ड आज़ादी मिली है, पावर ऑफ अटॉर्नी जब ट्रांसफ़र हुआ, तब से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। वो तो भारत को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश शासन का चाल है, जिस साजिश को हम लोग नहीं समझ पा रहे। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं उसी साजिश के तहत ये बाकी राजनेता लोग भी हैं, हाँ हाँ, जो चाहते हैं कि नहीं, वो लोग तो सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं। उन लोगों को बहुत मतलब नहीं है। सत्ता येन केन प्रकार सत्ता आए, राजनीति के लोगों को तो वही मतलब उनको देश से मतलब नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि 1947 के बाद से जो भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी या जितने भी नेता आए, वो सिर्फ सत्ता के लिए आए, राष्ट्र के लिए नहीं नहीं, आए? करीब करीब यही लगता है। लेकिन और जो अच्छे सोच के साथ आए भी हैं, तो उनके पास ना उतना संसाधन है और ना उतनी वास्तविकता में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, ना उनको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, आज तो देख रहे हैं ना, आए दिन अब देखिए ना कहाँ गया, पंचायत का चुनाव, वार्ड का चुनाव, या अभी MLC का चुनाव, सब पैसा पे होता है। तो समाज को भी क्या चाहिए? समाज को भी वैसा ही चाहिए, टटका फायदा चाहिए। ठीक है, हमको नोट दो, हम तुमको वोट देंगे। तो इसमें देश कैसे बचेगा? मानसिकता ही नहीं है वैसी। ब्राह्मणों ने ही देश बचाया है, ब्राह्मण ही देश बचाएंगे। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, शाश्वत सत्य है, कौन नकार देगा? और किसी के नकारने से इतना निगेटिविटी फैलाता है लोग। ठीक है, क्या कभी ब्राह्मण का अस्तित्व पे खतरा आया है क्या? इतने जाने के बावजूद क्या कोई ब्राह्मण को आप देखें गरीब है, कुछ भी है, लेकिन क्या वो अपना सनातन संस्कृति छोड़ रहा है क्या? 0.0001% जाइएगा तो वो अलग बात है। उसको कोई कश्मीर में भी इतने ब्राह्मण मारे गए, फिर भी उन्होंने अपना आइडेंटिटी नहीं खोया, कभी नहीं। वजूद ही नहीं है, किसी की हस्ती नहीं है कि ब्राह्मण की संस्कृति को मिटा दे, संभव ही नहीं है। इतना आक्रांता मुगल फेल हो गया, ब्रिटिश फेल हो गया, तो इस राजनेताओं की क्या औकात है कि हम लोगों की संस्कृति को मिटा दें? और जलते इसलिए हैं कि इसकी हेरिडिटी जो है ना, ब्राह्मणों की जो वास्तविक अनुवांशिक गुण है ना, उसी से जलते हैं, खाक हो जाएंगे ये लोग। और देखिए ना, जो ब्राह्मणों के साथ ऐसा किए हैं, कहिए तो क्या गुनाह किया लालू यादव ने? ऐसा थोड़े था कि चारा घोटाला में सही में उसने चोरी किया था। क्यों भुगत रहे हैं तिल तिल? नीतीश कुमार की आज ये स्थिति क्यों हो गई?
ये जो जेलसनेस है ना, उसका इम्पैक्ट ईश्वर देते हैं। ठीक है, सबका रिजल्ट देखिए आप, एक भी व्यक्ति जो ब्राह्मणों पे ऐसा बोला हो, धर्मशास्त्रों में भागवत कथावाचक सब लोग ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण किसी का संहार नहीं करता है, ब्राह्मण का आप नुकसान करोगे, ब्राह्मण आपका नुकसान नहीं करेगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा, हो जाता है। ये तो प्रमाण है ना। देखिए ना माझी की क्या हालत है, अब तो उसको पूछबो नहीं कर रहा है। हम लोग कह रहे थे गठबंधन से बाहर करो, ठीक है, आज क्या हालत है कि भाई तुम रहो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गठबंधन में आओ, हो गया ना। देखिए सीन सबके साथ एकदम प्रैक्टिकल है। हम लोग क्यों उत्साहित हैं कि हम लोग सही में किसी का विरोध नहीं करते, ऊपर वाला कर देता है, वो सीन क्रिएट होता है, क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि नहीं, ब्राह्मणस्य मुखो मासित, उनके मुख से जो मंत्र होता है उससे उनकी भोजन होती है, उसको कौन रोक लेगा, असंभव है। ये लोग झुठला रहे हैं बात को। आज देखिए ना, कोरोना है, कोविड आया, क्या सिखा के गया। हमारे जो ऋषि महात्मा हैं पहले से, क्या वो वर्णन नहीं करके गए हैं कि त्रासदी होगी, महामारी आएगी, युद्ध होगा, सब पंचांग में है। तो ये किसके पास है, ये क्षमता, ये गुण किसी के पास है क्या, बताइए, कहीं है। और जब वो नहीं है तो क्या कर लोगे आप, वो सीखो ना। कितने भी दलित को पुजारी बना दिए हमारे आचार्य कुणाल किशोर जी। तिरुपति माला में अभी 400 दलित मैंने पुरोहिती कर्म ट्रेंड हुए हैं, वो जाएंगे सब जगह पुरोहिती कराएंगे। तो बहुत लोग हमसे ये भी क्वेश्चन पूछे, ये तो और ये हो रहा है। अरे नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, फ़र्क क्या पड़ेगा। शंकराचार्य भी डुप्लीकेट बना दिए थे नरसिम्हा राव, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं होने वाला है। जितने मैंने ऋषि महापुरुष हैं तात्कालिक इस कल युग में, भौतिक युग में, आज़ादी के बाद का, और नन ब्राह्मण हैं, देखिए ना क्या हश्र हुआ सबका, क्या हश्र हुआ। एक भी हैं बिना दाग के, आसाराम बापू से लेके और पंजाब के माने सब लोग, लिस्ट फेवरिट है 33-32 लोगों का, सब करप्ट हो गए, सब कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट में पकड़ाए गए। इससे भी बड़ा कुछ होगा क्या। नहीं, जो ये आप ब्राह्मणत्व नहीं है आप में, तो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, आपकी इंद्रियाँ संतुलित हो ही नहीं सकती है, आप भटकेंगे। जब वो विलासतापूर्ण जीवन आपका आएगा तो आप भटक जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण होगा उसकी इंद्रियाँ केंद्रित होगी, अनुशासित होगी, वो नहीं भटकता है। इसीलिए उनको दिया गया था वो पद कि वो भटकेगा नहीं, तो भटकाव नहीं होगा तो अच्छा रहेंगे शंकराचार्य लोग। तो यहाँ तो बिल्कुल कहना, सब चीज़ का प्रमाण सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन ये राजनेता को क्या लग रहा है, अरे दूरी बना लो, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो। अरे यही तो सिखाया गया था पहले कि जो अपवित्र है उससे थोड़ी दूरी बनाओ, इतना ही तो था। यदि आप गंदा है, इन्फेक्टेड हैं, तो थोड़ा दूरी बनाओ। कभी उसको इन लोगों के अलग तरीक़ा से राजनीति कर दिया, इंटरप्रेट करना गलत है। तो आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो हिंदू संस्कृति वास्तव में क्या है। ठीक है, आप कहते हो कि गरीबों का राज, गरीबों का राज का क्या मतलब, अतिपिछड़ा का राज, कहा तो यही जाता है। गरीबों का राज मतलब दलित का राज, अतिपिछड़ा का राज, ऐसा थोड़ी होता है। गरीब का राज मतलब गरीब के लिए आप कल्याणकारी योजना बनाइए, आर्थिक आधार पे जो गरीब है, सब गरीब है। तो उसकी बात तो करते नहीं हैं आप, चूँकि आपको तुष्टिकरण करना है। तो बिना तुष्टिकरण का हमको बताइए ना कि कोई राजनीतिक पार्टी काम कर रहा हो और उसको सफलता मिल गया हो। सफलता भी उसी को मिल रहा है जो तुष्टिकरण कर रहा है। तो ये एक अघोर कलयुग काल है। तो अघोर कलयुग काल में यही सब होना है, तब ना नाश होगा, सर्वनाश होगा। आखिर सर्वनाश का रास्ता पकड़ा हुआ है सब, इसीलिए बुद्धि सही नहीं आ रही है। और जब सही होना होगा तो फिर कायाकल्प होगा। उसके लिए हम बोल रहे हैं कि अब ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा। अब सामूहिक रूप से ब्राह्मणों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस देश को बचाने के लिए आज़ादी की समग्र क्रांति की लड़ाई फिर से लड़नी होगी। आपने कहा आज़ादी, तो वर्तमान समय में कैसी आज़ादी है? नहीं, अभी तो आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। जितने बुद्धिजीवी हैं, प्रतिभावान जितने लोग हैं, क्या वो उस देश में खुश हैं या वो विदेश पलायन करें? आज़ादी की बात जो है, पहली बात तो कि आज़ादी कैसे, न कि आपकी शिक्षा
आपकी नहीं, है, कोई संस्कृति आपकी नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी आपका कहते नहीं हैं है। जो भी यदि आप जो कह रहे हैं आज के डेट में कि आज़ादी का 75 साल कह रहे हैं ना 1947 में आज़ादी मिला, हम उस आज़ादी की बात करते हैं, हम उस आज़ादी के भाव में नहीं जा रहे, हम उसकी भी बात करते हैं। तो आज़ादी के 75 साल में आप कहाँ हैं? माइनस में चले गए। क्यों? अभी देखिए, अभी जस्ट है, लोग समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमको तो कहे ना समझ ही नहीं आ रहा है वास्तविकता। हम आयात में इस बार क्या किए हैं कि हम निर्यात 400 करोड़ डॉलर का किए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसको तो हमारे प्रधानमंत्री रख दिए। और आयात आयात वो बढ़ गया 200 करोड़ डॉलर। तो कहाँ चले गए आप? एक, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अंबानी अडानी का एक का माइनस में बढ़ रहा है। एक का 300 करोड़ रुपया का पर डे का फायदा है, एक का 680 के आसपास करोड़ का पर डे का फायदा है, पर प्रतिदिन वो ज़्यादा फायदा कमाया है इस 3 महीना में। क्या हो रहा है? ये हम इसलिए बोले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हालत है फिर भी एकदम से। और हम तो ये कहते हैं कि भाई राजनेताओं को छोड़ देना चाहिए गद्दी, अंबानी और अडानी को दे देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चला पा रहे हो देश, आपसे महंगाई बढ़ रहा है, आप इनकम नहीं कर रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है और उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यदि उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दो ना। यही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था और क्या किया था। तो सेम पैटर्न जा रहा है, यदि इसको ना बचाया गया तो भारत गर्त में डूब जाएगा। कितना कर्जा कितना बढ़ा है जिस तरह से अभी अभी श्रीलंका की आज हालत देश हो में, गई। नहीं देश में कर्जा कितना बढ़ा है, ये देख लीजिए ना, कितना ज़्यादा व्यक्ति कर्जा बढ़ा दिया इन्होंने, और लंबी बातचीत हो रही है। कोई तो बोलने हमारा को कहना तैयार है, मेरा कहना है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है, ना आरजेडी से मतलब, ना जदयू से मतलब है। हमको देश से मतलब है, हमको राज्य से मतलब है। हमारा देश ही नहीं बचेगा तो फिर मेरा समाज क्या बचेगा। हम अब हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा चिंतन बदला है। हम देश बचाने के लिए ब्राह्मणों को आगे आने के लिए बोल रहे हैं। ये ब्राह्मण ही है जो देश बचा सकता है। क्योंकि राष्ट्र की परिकल्पना सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही हो सीधा सकती है। सीधा राष्ट्रवादी ब्राह्मण ही होता है, दूसरा कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं, सीधा बात। यदि होता तो भाई सोच में बदलाव लाता। आज देखिए, मैंने 2-4 डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ लोग पेशेंट कम आते हैं, थोड़ा प्रचार कर दीजिए ना मेरा जो पेशेंट आए। हम बोले क्या प्रचार करना है? तो ये प्रचार करना है कि हम आरक्षण वाले नहीं हैं, हम मेरिट से जीत के बन के आए हैं। बोले मतलब? तो देखिए ना, हम मेरिट से जीते बन के आए हैं, MBBS किए हैं, लेकिन लोग ये पूछता है ये मंडल है ना, तो ये अति पिछड़े वाला होगा, इसलिए कोई आता ही नहीं मेरे पास। देखिए कितना खराब इम्पैक्ट जा रहा है। तो इसका मतलब प्रतिभावान जो अति पिछड़ा है, प्रतिभावान जो दलित है, उस पर भी असर दे रहे हो आप लोग। तो तब कैसे आप बचा रहे हो उसको? उसका प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है, वकालत में उसकी वकालत नहीं चल रही है। कहता है कि नहीं ये आरक्षण वाला होगा। इंजीनियर के पास मैंने नक्शा बनाने लोग नहीं जा रहा है, कह रहा है टूट जाएगा, ये आरक्षण वाला होगा। तो आप उसको तो समाज से आइसोलेट कर रहे हो। आओ और देखिए ना, एक से एक मैंने जो पंडित जी डॉक्टर हैं, लाइन लगा हुआ है उसके पास लोगों का, और सब अति पिछड़ा ज़्यादा उसी से दिखाता है। मैंने अपना समाज ही नहीं दिखाता है उससे, दिखाए ना कहेगा मर जाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं। तो इस सब के लिए अब ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा कि भैया प्रतिभा जो है जिसके पास, उसको आगे बढ़ाओ, और जिसको प्रतिभा नहीं है वो जो जैसा प्रतिभा है उसको वैसे कामों में लगाओ, वो जिस लायक है उसको उस काम में लगाओ। यही हमारा सनातन संस्कृति ने व्यवस्था दिया था। वही तो भगवान श्री कृष्ण विचार सीधा ब्रह्म बात, की सब परिकल्पना लोग की। सब लोग यही किए थे, जिसको ये लोग झुटला झुटला के एकदम ये करने लगा। तो मेरा कहना है कि हम अब इसके लिए सबको कहते हैं, और आपके माध्यम से भी हम आह्वान करेंगे, अपील करेंगे सबसे, जो भी सोचते हैं कि समाज का, ब्राह्मण का कल्याण हो, तो ब्राह्मण का कल्याण तभी होगा जब देश का कल्याण होगा, और जब सब लोग एक साथ आएंगे। अलग अलग खंड खंड, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना से ये जो जालिम लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो आप पर राज करते रहेंगे। तब तक आपकी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अब आपको एक होना पड़ेगा। राज्य और राष्ट्र के धर्म को निर्वहन करने के लिए अब हम ब्राह्मणों को एक हो जाना चाहिए। जी धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे चैनल को समय देने के लिए
पंडित आशुतोष झा जी का आभार और धन्यवाद।